हरियाणा के पलवल में आए दिन कोई न कोई लूटपाट या चोरियों की घटना होना आम बात हो गई है। इस स्थानीय पुलिस की लापरवाही कहे या लचीली व्यवस्था। आपको अवगत करा दें कि वैसे तो पलवल जिला पुलिस का इस तरह के बढ़ते हुए अपराधों को लेकर तरह तरह से जगह जगह पर पुलिस की कमेटियां बनाकर जनहित में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ऐसा ही एक मामला नगर परिषद वार्ड नंबर 6 की शमशाबाद कॉलोनी के देखने को मिला। आइए अवगत कराते हैं। चोरी की घटना को लेकर उस समय हड़कंप मच गया जब एक सोने मकान में से सोना चांदी के जेवरात और लाखों रुपए की नकदी चोरी की वारदात सामने आई। चोरी की घटना रात को नहीं दिन के समय हुई, जो कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। चोरी की घटना से पीड़ित मकान मालिक तरुण शर्मा अपने पड़ोसियों के हवाले मकान को अपने निजी काम से भोपाल गए हुए थे और उनकी पत्नी सविता शर्मा गर्मियों की छुट्टियों में दुबई गई हुई थी। वहीं चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए देर रात्रि उनके मकान का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर करीब 8 तोले सोने के आभूषण, 1.5 किलो चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन तथा करीब 52,000 रुपए की नकदी गायब मिली। दंपति पिछले 4 वर्षों से वार्ड नंबर 6 शमशाबाद में रह रहे थे और घटना का पता तब चला जब पड़ोसियों ने मकान का ताला टूटा हुआ देखा और इसकी सूचना तुरंत मकान मालिक को दी। सूचना मिलते ही शनिवार सुबह तरुण शर्मा पलवल पहुंचे और अपने मकान में हुई चोरी की पुष्टि करते हुए अपनी शिकायत संबंधी किटवाड़ी पुलिस चौकी में दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार मूल रूप से हसनपुर खंड के गांव गुलाबद का नगला मोहम्मदपुर के निवासी है, जो कि मैथिल ब्राह्मण परिवार से है। पीड़ित परिवार तरुण शर्मा की धर्मपत्नी सविता शर्मा एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन है। वे पलवल के आगरा चौक पर अपना ब्यूटी पार्लर सेंटर चलाती हैं। वो पूर्व में मिस हरियाणा का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। वह स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज कर भले ही जांच शुरू कर दी हो, लेकिन उक्त घटना के संदर्भ में अभी भी कुछ ही बोलने से इनकार कर रहे हैं। और वही क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद लोगों में शासन प्रशासन की सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल बन गया है। अब देखना यह है कि स्थानीय पुलिस कितनी मुस्तैदी से उक्त घटना की जांच कर पीड़ित परिवार को कब तक न्याय दिलवा पाती है या नहीं। देखिए ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। चीज 3 तो गले की है, 3 अंगूठी और 4 जोड़ी कानन के है। तो मैंने परिवार समय वहाँ चले गए भोपाल, बालक अपनी भुआ देखने की, भुआ की तबीयत खराब है और हम गांव में रहे। हम तो आज ही आए, बोरिया वहाँ गई दवाई। हमारा परिवार जो मिसेज है मेरी, वो तो ना कहीं थी दुबई गई हुई है। तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं था बुआ के पास। बुआ की ना तबीयत खराब थी, एडमिट थी, देखने के लिए गए थे निजी काम से। वहाँ से फिर हमने 13 तारीख को की रात को सुबह वहाँ से फ़ोन किया यहाँ आंटी ने कि ना तुम्हारा गेट खुला पड़ा है और ताले टूटे पड़े और ना चोरी हुई पड़ी है सामानों की। पूरा उसमें 8 तोले सोना है और 2 किलो 1.5 किलो के करीब चांदी है और कैश था कुछ 52,000 के समथिंग कैश था और मोबाइल फ़ोन थे, वो चोरी हो गए। तो घर पे उस वक्त कोई भी नहीं था, घर का ताला लगा हुआ? हाँ, ताला लगा। क्या क्या सोने की चीजें गायब हुई है? एक तो 2 हार थे और मंगलसूत्र था और कानों के थे झुमके 3-4 जोड़ी। और धूप राइसी में मैं हमारे गर्मी में लेट तो चली गई। तो मैं बोली कि हवा खाया बाहर की थोड़ी सी। तो मैं बाहर आई थी तो आंटी को पर्दा गिरा पड़ा था ये सामने वाला। तो मैं बोली ताली मुँह पे है, मैं इन्हें भीतर रख चलूं। तो भीतर आई थी तो जैसे मैंने भीतर का गेट खोला तो बाहर को गेट खोलो, भीतर की साकल लग रही। मैंने आवाज मारी, मैंने कहा आंटी आगे लगो, सविता खोलो ना गेट, कोई खोलो ना। मैंने आंगली तो ऐसे करके खोल दिया गेट भी। फिर मैंने आवाज मारी तो कोई ना बोला। मैंने फिर ऐसे उचक निचक के ऐसे देखे बगल तक, मैंने की ये तो चोरी हुई है। फिर नुकनुई मैंने अपना आदमी को फोन करो, आदमी ने फिर सविता के पास करा। फिर मैंने बता दी वाको, मैंने कैसे सविता अपने घर में चोरी हो गई है।